जय श्री राम। नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। प्रातःकाल का समय है। मैं आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं, आपका साथी, आपका भाई और आपका मित्र कैलाश भट्ट। लॉर्ड भक्त चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रातःकाल का समय है और विशेष कृपा बनी हुई है, सुगंध चारों तरफ, धूप अगरबत्ती की, क्योंकि लोगों ने पूजा कर ली है। आप सभी ने पूजा कर ली है। सभी विश्व में, संसार में सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, संकटों से मुक्ति मिले, हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं बताता हूँ आपको, कष्ट में है, विपत्ति में है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हनुमान जी हमारे कष्टों को दूर करें। हम सदैव अपने हनुमान जी पर भरोसा कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करें। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को सनातन के बारे में सदैव आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो सबकी रक्षा करता हुआ आया है। और शुरू करते हैं अब विशेष वह जानकारी। जय श्री राम। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सच्चे सनातनी हैं तो इन उपायों का अनुसरण करें। वैसे तो हनुमान जी जो दिल में बैठा के रखते हैं, हनुमान जी की जो सदैव पूजा करते रहते हैं, उनकी जो है बातों का अनुसरण करते हैं, हनुमान जी के मार्गों पर चलते हैं, उन्हें कभी संकट तो दुख आता ही नहीं है। फिर भी जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। आपने अभी तक यह उपाय नहीं करे हैं तो जल्दी कर डालें, और संकट, परेशानियां, धन की कमी जो भी आ रही हों सारी समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। और छोटा सा उदाहरण मैं आपको पहले दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप ही हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और आप लोगों की वजह से ही हनुमान जी धरती पर है। भगवान श्री राम जी ने कहा है कि आपने अपने भक्तों की सदैव रक्षा करनी है, राक्षसों का नाश करना है, जो कष्ट पहुंचा रहे हैं लोगों को, जो दिक्कतें पहुंचा रहे हैं, जो दुराचार अत्याचार कर रहे हैं, उनका आपको नाश करना है। इसलिए सशरीर हनुमान जी कलयुग में अवतीत हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय क्या करने चाहिए जिससे हनुमान जी प्रसन्न। आप यह सरसों की तेल की बोतल देख रहे होंगे, ये हिल रही है तो ये चलायमान हो जाती है। देखो हिल रही ना, ये चलायमान हो जाती है। और जब ये स्थिर रहती है, जब यह स्थिर रहती है, ये देखिए, तो कोई हिल नहीं रही। और जब इस पर कुछ चलना वलना होता है, ऊपर नीचे करना होता है, तो ये हिलने लगती है और इसका पदार्थ। ऐसे ही मानव का जीवन है। जब हम संकट में होते हैं तभी हम भगवान जी को याद करते हैं। जब हम तिलमिला उठते हैं तभी बोलते हैं कि भाई हमें दिक्कत हो रही है, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। और जब हम दिक्कत में नहीं होते हैं, स्थिर होते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो मैं सदैव आपको यह कहता हूँ, जब हम स्थिर हैं, जब हम तिलमिला रहे हैं या कुछ हमारे को दिक्कत हो रही है, सभी वक्त हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें अपने गुरु, अपने अचरज समझकर उनके सदैव रक्षा के लिए उन्हें पाठ करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। हनुमान जी सदैव भक्त वत्सल हैं। आपको विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करनी है आपको मंगलवार के दिन। 40 मंगलवार आप तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करते हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही है, ग्रह क्लेश, संकट, दिक्कतें सारी समाप्त हो जाएंगी। तुलसी की माला हनुमान जी को अति प्रिय है। तुलसी की माला भेंट करने से हनुमान जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आपके बुद्धि, विवेक और सभी जगह बैठकर आपकी रक्षा करते हैं। पहली बात, संकट में वह सदैव साथ देते हैं। जब कहीं आप परेशान हो, हॉस्पिटल में हैं, कोई दिक्कत होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी, तो हनुमान जी वहाँ सदैव किसी भी रूप में आकर आपकी रक्षा कर सकते हैं। मंगलवार को ही यह उपाय आपको करना है। 40 मंगलवार तुलसी की माला हनुमान जी को भेंट करनी है। तत्पश्चात आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह विशेष उपाय आप करते हैं, कभी संकट में नहीं आएंगे। उसके बाद मंगलवार के दिन आपको विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मगर लोग करते नहीं हैं। हनुमान जी को मांस और मदिरा से सख्त नफरत है, मगर फिर भी लोग इनका उपयोग कर रहे हैं। आपको मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। मांस और मदिरा का आप सेवन करते हैं तो हनुमान जी अप्रसन्न होते हैं, आपको दुख पहुंचा सकते हैं, आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप मंगलवार और शनिवार तो हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं या उपवास रख रहे हैं या किसी को दान दे रहे हैं, तो आपका दान देना व्यर्थ रहेगा। मंगलवार और शनिवार आप मांस और मदिरा का प्रयोग करते हैं। मैं तो शास्त्रों के अनुसार बताता हूँ आपको। हिंदू धर्म में मांस मदिरा
बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सच्चे सनातनी हैं तो मांस को त्याग दें। किसी की बलि को देकर, किसी को मारकर उसका मांस खाना, उसका मांस भक्षण करना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, आप नहीं मानते तो जिस दिन मंगलवार और शनिवार के दिन आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, हनुमान जी के शरण में जाते हैं, तो आप कभी भी ऐसा कार्य ना करें कि किसी मृत जीव का मांस खाकर आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। ऐसा करने से हनुमान जी रुष्ट होते हैं और आपके दुखों का जो अंत है वह और बढ़ जाएगा। अंत नहीं होगा, और बढ़ जाएगा। हनुमान जी आपके कष्टों को और आगे बढ़ाएंगे। जीवन में सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, तो हनुमान जी के हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, जाप करें। और एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मंगलवार, घर में बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, गृह क्लेश चल रहा है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं कर लग रहा है उनका, बच्चों का मन स्थिर नहीं है, वह आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो आपको विशेष उपाय यह करना है। 21 मंगलवार आपको बजरंग बाण का निरंतर पाठ करना है। और यह कार्य आप सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद गेरुए कपड़े पहने और 21 मंगलवार आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं। एकांत स्थान पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान लगाकर बजरंग बाण का पाठ करते हैं। जो बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में अव्वल नहीं आ रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वह आपका सारे कार्य संपन्न करके देंगे। आपकी ऊर्जा, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो संकट हैं, उनका नाश करना वह शुरू कर देंगे। क्योंकि जहां हनुमान जी का सर पर हाथ होता है, हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। स्थिर बने या अस्थिर हो, कहीं पे भी हो, परेशान हो या अच्छे हो, सुखी हो, दुखी हो, कहीं पे भी हो, तो मैंने आपको बताया हनुमान जी की शरण में जाएं। यह मत सोचें कि मैं अभी सुखी हूँ। जब सुखी हैं या दुखी हैं, कभी भी हो, हनुमान जी आपको निराश नहीं करेंगे। हनुमान जी अपने भक्त को सदैव रक्षा करते आए हैं, करते रहेंगे और आगे करते रहेंगे। क्योंकि यह जीवन माटी का है। जितना भी हम इस संसार में कुछ करते हैं, सब भगवान की किताब में, यमराज की किताब में नोट है। इसलिए सदैव अच्छा कार्य करें और मंगलवार के दिन बंदरों को केले और गुड़ चने का प्रसाद खिलाएं। इससे घर में सुख शांति, वैभव, धन की कमी नहीं रहेगी, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताएं। संकट दूर, हनुमान जी आपके पास घर में आपके ऊपर रक्षा बनाकर आपके साथ सदैव बने रहेंगे। और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो चेहरे पर तेज बना रहेगा, कभी भी परेशानी में नहीं आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहे। संकटों के यह उपाय मैंने जो आपको बताए, इन्हें आप जरूर करें और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप खुद ब खुद सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैंने जो उपाय आपको बताएं, इन्हें विशेषकर आप करते हैं तो कभी कष्ट नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।